मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बातें करते थे, भोग लगाते थे, मुस्कुराते थे, लीला दिखाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपके मन में यही प्रश्न आता है कि आपको भी ऐसा लगता है? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक महिला रहती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा वो बचपन से करती थी। अब बूढ़ी होने लगी थी, शरीर में इतनी जान नहीं रही थी, अकेली हो गई थी। काफी साल पहले गोकुल आ गई थी अपने गांव को छोड़कर अपने लड्डू गोपाल के साथ। जब गांव छोड़कर वो गोकुल आई तो गोकुल आकर उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास जी से शिक्षा ली। अब सारा दिन व्यतीत होता था भजन में, भगवान का नाम जाप करने में, लड्डू गोपाल की सेवा करने में, उनसे बातें करने में। सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। दिन कैसे व्यतीत हो रहे थे पता ही नहीं लगता था। मन प्रसन्न रहता था। जिस समय अपना गांव छोड़ करके गोकुल आई थी उस समय मन बड़ा परेशान था। पति बैकुंठ धाम चले गए थे और बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। वो गोकुल आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को लेकर के। अब शरीर बूढ़ा होने लगा था, वृद्ध होने लगा था, क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। इतनी ताकत और उतनी हिम्मत नहीं रही थी, तो लड्डू गोपाल की सेवा उस तरह से नहीं कर पा रही थी जैसे पहले करती थी। उस तरह से भोग नहीं लगा पा रही थी जैसे हमेशा लगाती थी। शरीर बूढ़ा होता जा रहा था। लड्डू गोपाल से बातें करती थी, कहती थी, कान्हा अब तेरी सेवा वैसे नहीं हो पाती बेटा, मैं तुझे वैसे भोग नहीं लगा पाती जैसे पहले लगाती थी। उस महिला के भाव देख करके लड्डू गोपाल ने जवाब दिया कि मैया कोई बात नहीं, तूने सारी जिंदगी मेरी सेवा की है, अब मैं तेरी सेवा करूंगा। अब से तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तेरे सारे काम मैं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू निश्चिंत हो जा। और वृद्ध महिला ने देखा कि लड्डू गोपाल कन्हैया के रूप में वहां पे हैं, ठाकुर जी के रूप में वहां पे हैं। बड़ी बड़ी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, बंशीधर, मुकुटधारी कान्हा वृद्ध महिला को दिखाई दे रहे थे। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी। कह रही थी कि ये प्रभु आप तो साक्षात आ गए। प्रभु मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि निश्चिंत हो जा, अब तेरे सारे काम मैं करूंगा। और उस दिन के बाद हुआ ये कि घर में जितने भी काम होते थे वो अपने आप हो जाते थे। जब भी वृद्ध महिला ठाकुर जी से बात करती, ठाकुर जी उनसे बात करते, ठाकुर जी उनकी सेवा करते। एक दिन हुआ ये कि महिला के गांव से कुछ लोग वृंदावन घूमने आए। जब वो लोग वृंदावन घूमने आए तो उनके मन में आया कि हमारे गांव की महिला यहाँ पर है, उससे भी मिलते हैं, उसका भी हालचाल पूछ लेते हैं। वो लोग वृद्ध महिला के घर गए। वृद्ध महिला को उनको देख करके बड़ी खुशी हुई, मन प्रसन्न हो गया, शरीर में जान आ गई। उनकी आवा भगत में लग गई। उनके लिए खाना परोसा और बोली कि बहुत अच्छा हो गया बेटा जो यहाँ आ गए हमसे मिलने, तुम लोग मेरे गांव से आए हो। सब हालचाल पूछा तो लोगों ने पूछा कि तुम कैसी हो, काफी समय से यहाँ रह रही हो, तुम्हारा समय कैसा चल रहा है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि क्या बताऊं, तुम आ गए हो तो ऐसा लग रहा है कि अपना कोई आया है। काफी लंबे अरसे के बाद मन प्रसन्न हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई मेरा अपना तो है ही नहीं। तुम आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने आ गए, रौनक आ गई है। वरना मैं तो अकेली रहती थी, क्योंकि ये तो पराई जगह है, यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। ये बात सुनकर के वो लोग बोले, बड़ा मन था तुमसे मिलने का, तुमसे मिलके अच्छा लगा मिल करके, अब चलते हैं। और ये करके वो लोग चले गए। उसके बाद ये महिला पहुंची अपने लड्डू गोपाल के पास, जाके बोली, लाला, ए लाला, ए लाला। वृद्ध महिला को कोई आवाज नहीं आई। वृद्ध महिला ने जोर से पुकारा, माधव, हे मेरे ठाकुर, ए मेरे कन्हैया, अरे कहां छुप गया तू, कहां है तू। और कोई आवाज नहीं आई। रोज जब ये बातें करती थी तो आवाज आती थी। ठाकुर उनकी बात सुनते थे, इनका जवाब देते थे, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। अपने लड्डू गोपाल को देखा तो मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनका चेहरा उदास था। इस वृद्ध महिला ने काफी सारी बातें की, उनको हंसाने का प्रयास किया, लेकिन वो हंसे नहीं, उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आई। ये वृद्ध महिला चिंता में आ गई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वृद्ध महिला ने भोजन बनाया और भोग लगाया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। तो अगले दिन सुबह अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने गुरु स्वामी विट्ठल दास जी के पास गई और जाकर के उनसे कहा कि देखो ना गुरुजी, मेरे लड्डू गोपाल मुझे बात नहीं कर रहे हैं, रोज तो मुझे लीला दिखाते हैं, रोज मुझसे बातें करते हैं, कल से कुछ खाया भी नहीं है,
देखो कैसे चेहरा उदास है इनका। गोस्वामी जी इस भाव को समझते थे, वो जानते थे जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से बातें करते हैं, ठाकुर जी भी उनसे बात करते हैं। वो इस महिला के भाव को समझ रहे थे। गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को अपनी गोदी में लिया और मैया से कहा कि कब से ऐसा हो रहा है। तो वृद्ध महिला ने बताया, कल दोपहर से ऐसा हो रहा है, बात ही नहीं कर रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं मेरी तरफ। गोस्वामी जी ने पूछा, उससे पहले क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था, वो बताओ मुझे। तो वृद्ध महिला ने बताया, सुबह तो भोग लगाया था मैंने, उसके बाद मेरे गांव वाले आए तो उनसे बात हुई है। जब वो लोग चले गए तो मैंने लाला को आवाज दी, हे लाला, हे माधव, हे ठाकुर, कहां हो? पर कोई आवाज नहीं आई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि क्या बातें हुई थी तुम्हारी गांव वालों से? तो वृद्ध महिला ने बताया कि बस हालचाल पूछ रहे थे। मैंने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे अपने आ गए, क्योंकि यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं, ये तो पराई जगह है। तुम लोग आ गए हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर से मेरे अपने आए हैं, क्योंकि यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरा है ही कौन। ये सुनकर गोस्वामी जी समझ गए कि वृद्ध महिला ने क्या गलती की है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, तुमने ही तो कहा कि इस पराई जगह पर मेरा है ही कौन। ये सुनकर वृद्ध महिला फूट फूट कर रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी, बोली कि मुझे क्षमा कर दो लाला, मुझसे नाराज हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो जो मूर्ति होती है जो हम बाजार से लाते हैं, वो जीवंत हो जाती है। साक्षात ईश्वर उसमें निवास करते हैं। वो हमारे सारे भाव सुनते हैं, वो भी हमसे बातें करते हैं, अपनी अनुभूति करवाते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल हमें कभी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कभी भोग लगाते हुए दिखाई देते हैं, कभी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, कभी एकदम प्रसन्नता के साथ दिखाई देते हैं, कभी किसी बात पर रूठ के दिखाई देते हैं। हमारे भाव उनके भाव से जब मिलते हैं तो एक गहरा संबंध बनता है भक्त और भगवान के बीच में। लेकिन वो संबंध तब तक रहता है जब तक ऊर्जा रहती है, और ऊर्जा तब तक रहती है जब तक विश्वास रहता है। यदि आपने शंका कर ली कि जो आप बातें करते हैं आप मूर्ति से करते हैं, आपने शंका कर ली कि जो आप भोग लगाते हो मूर्ति को लगाते हैं, आपने शंका कर ली कि जो आप भाव प्रकट करते हैं मूर्ति के सामने प्रकट करते हैं, तो वो पीतल और पत्थर की मूर्ति है। और यदि आपने विश्वास कर लिया कि ये मेरे साक्षात ठाकुर जी है, ये मेरे कन्हैया है, मेरे माधव है, मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल हैं, तब जब आप उनसे बातें करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आपको लगातार अनुभूति होगी। आप यकीन मानिएगा, जब भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी उस भोजन को वो अमृत बना देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है जो हमारे जीवन में हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब हम लड्डू गोपाल से बातें करते हैं, अपने भगवान से बातें करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा होता है। ईश्वर हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे होते हैं, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही होती है, हमारे जीवन में बदलाव हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की अनुभूति हो रही होती है। इसलिए कभी शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वास रखो, विश्वास होना अति आवश्यक है। जब विश्वास होगा तो चमत्कार होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।